समझ के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो क्या कर रहा है कि निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ निश्चित तो कर सकते हैं दोस्तों। अपन जो है वो स्टार्टिंग का उसका विकास देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो है वो मतलब किसके लायक है, इसका विकास कैसा होगा, आगे का विकास कैसा होगा, तो भविष्यवाणी की जा सकती है। ये तो करेक्ट है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास है, ये भी करेक्ट है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के में संभाव्य खतरे नहीं है, ये वाला गलत है, क्योंकि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं और प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता है कि सबसे जो विशेष अवस्था का विकास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग कर वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या है? ये रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले हथेली का प्रयोग कर रहा है, फिर फिंगर से पकड़ता है, फिर अंगूठे से। तो देखिए, सबसे पहला है सेफेलोकोडल प्रगति। सेफेलोकोडल क्या होती है? सिर से पैर की ओर विकास, तो ये तो नहीं है। फिर दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रगति, ये होती है केंद्र से परिधि की ओर। तो देखिए दोस्तों, ये सही है कि पहले हथेली यानी केंद्र के पास में है, फिर फिंगर जो है वो दूर है, तो ये वाला सही है। व्यापक से विशिष्ट की ओर, ये भी सही है। पूरे हाथ का प्रयोग कर रहा है पहले, फिर धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है, विशिष्ट अंग का, ये भी सही है। अनियंत्रित प्रगति तो विकास की कभी होती ही नहीं है। तो देखिए, ये दोनों ही सही है, और जो रीट 2017 में है वो इसके दोनों ही जो है वो करेक्ट आंसर माने गए थे। फिर है नेक्स्ट, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है, ये रीट 2015 में पूछा गया है। तो देखिए, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है दोस्तों, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है शेष अवस्था में। दूसरों पर निर्भरता, ये भी सही है। नैतिकता का होना, नैतिकता नहीं पाई जाती शेष अवस्था में। नेक्स्ट है मानसिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु, खेल की आयु नहीं पूछा है। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेष अवस्था को, इनमें से सभी, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, इसका खिलौनों की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, झूठी मिथ्या परिपक्वता। और मैंने वो जो ट्रिकी साइको की क्लास चल रही है उसमें डेफिनेशंस करवाई थी शेषावस्था की या बाल्यावस्था की करवाई थी। उसमें देखिए, आपको बताया था कि परिपक्वता मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता, परिपक्व लोग जो होते हैं उनको क्या रास नहीं आता, क्या रास नहीं आता? शेष ये बाल्यावस्था जो है वो रास नहीं आती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता का समय। फिर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की, तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? दल या समूह में रहने की अवस्था है ऑफ कोर्स। फिर अनुकरण की अवस्था, करने की अवस्था, ये नहीं है, अनुकरण द्वारा नहीं सीखते, वो शेषावस्था होती है। फिर है प्रश्न करने की अवस्था, ये भी है, खेलने की अवस्था भी है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुकरण करने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो घूमने की प्रवृत्ति किसमें होती है? ये होती है शेषावस्था में नहीं होती, उत्तर बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में भी नहीं होती, प्रौढ़ावस्था में भी नहीं होती। तो किसमें होती है? उत्तर बाल्यावस्था में पाई जाती है घूमने की। ये क्या है? बिना निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है?
उत्तर बाल्यावस्था का पूछा है फ्रेंड्स। तो देखिए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना है, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक कुशलताएं सीखते हैं सामान्य खेलों के लिए, तो सही है। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। पुरुषोचित या स्त्रियोचित, जैसे स्त्री क्या लज्जा दिखाना, या फिर ऐसे पुरुष है तो वो क्या है कि काम पे जाना, ये वाले गुण जो है वो नहीं होते, तो ये वाली उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी है। क्या है कि जैसे किसी खेल में अपन खेलते हैं तो वो क्या करता है, जैसे किसी के लग गई तो पहले शिशुअवस्था में क्या होता है कि रोने लग जाता है बच्चा, लेकिन बाल्यावस्था में फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है और गिर गया, लग गई, तो रोएगा तो क्या है, दूसरे उसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो इतना बड़ा सारा रो रहा है, तो इससे क्या होता है, वो रोता नहीं है, वो गिर जाता है, फिर अपने आप ही संभल लेता है, यानी वो उसमें आत्मनिर्भरता आ जाती है, वो खुद पे निर्भर होना सीख लेता है। तो ये भी सही हो गया। फिर हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी सही है। वो अपने जो हम उम्र बच्चे हैं उनके साथ खेलने लगता है, तो वो उनके साथ रहना भी सीख लेता है। तो इसके लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है, ये वाला बी वाला, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इसके विपरीत है। देखिए, ये कह रहा है कि दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है, तो उनके साथ रहने से बेहतर हो रहा है। तो देखते हैं इस पर इसके विपरीत कौन सा है, कि वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, ये तो गलत है, विपरीत नहीं है। फिर है जिम्मेदारियों को निभाना सीखना, सीखता है जिम्मेदारियों को निभाना भी। अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, वफादार होना भी सीखता है। जैसे छोटे थे तब क्या होता, ग्रुप बंट जाते थे कि ये हमारा ग्रुप है और ये दूसरे वाले जो होते थे उनका ग्रुप है। अब दूसरे वाला ग्रुप जो है पहले वाले ग्रुप में से किसी को भी कुछ कह दे तो वो क्या है कि एकदम जैसे खुद को ही बोल रहा है, ऐसे हो जाता था। यानी पूरे ग्रुप के प्रति वफादार होता था कि नहीं, मेरे ग्रुप वाले को तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये ग्रुप के प्रति भी वफादार होना सीख जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई नहीं करते, वो तो क्या है समूह में रहना चाहता है, तो वो लड़ाई क्यों करेगा। ये तो एज ही गैंग एज है, तो दल में रह रहा है तो वो लड़ाई नहीं करेगा छोटी छोटी बातों पर। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किस में। तो देखिए, पहला है धर्म, दूसरा है मानव शरीर में, तीसरा है यौन संबंधों में, चौथा है विद्यालय। ये क्वेश्चन तो कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, विद्यालय। 6 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है वो विद्यालय जाने लगता है, तो वो विद्यालय में ही रुचि लेना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार से विकास होता है इस शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक इस पक्ष में। तो इनके ऑप्शन देखिए, ऐसे क्वेश्चन देखते ही अपने मन में थोड़ी ऐसे हो जाती है, पता नहीं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, देखिए, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित कभी नहीं होता, क्योंकि विकास जो है वो एक साथ में होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता कि शारीरिक विकास हो गया और उसका सामाजिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ, भावनात्मक विकास बिल्कुल नहीं हुआ, यानी थोड़ा थोड़ा सब सारे विकास जो एक साथ में होते हैं, तो ये तो गलत है। फिर है एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, ये सही है दोस्तों, क्योंकि एकीकृत और समग्र यानी सारे एक साथ में होते हैं, और समग्र यानी सारे होते हैं, सभी प्रकार से विकसित, तो ये सही है। दूसरा है आंशिक रूप से विकसित, कभी आंशिक रूप से कैसे हो सकता है, जैसे एक विकास हो गया और दूसरा ना हो, या एक थोड़ा सा हो गया एक बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होता।
बेतरतीब ढंग से तो कभी विकास होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ये रीट 2015 में पूछा गया है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड और उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि मुझे भूलकर भी गलत मत करना। देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो शारीरिक में कौन कौन से सारे ही आ जाएंगे, स्नायु मंडल शारीरिक में आ ही जाएगा, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी सारे ही आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब नेक्स्ट टाइम अपन जो है वो इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, जो 4 रीट आर्टेट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो अपन पूरी सहायकों के देखेंगे। तो लगभग देख लो एक पेपर में 30 क्वेश्चन हो गए, तो दोनों लेवल के मिला के 60 क्वेश्चन और 4 जो पेपर होंगे चारों के 60 के गुणा 4 यानी 240 क्वेश्चन जो है वो इसके सारे क्वेश्चन हैं वो अपन सारे के सारे वीडियो में 15-15 करके सारे वीडियो अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।